वेलकम गाइस, दिस इज़ हिमांशु सिंह। आज है अपन यहाँ पे अपने आज की डेट है 3 जनवरी 2022। ठीक है, आज मंडे है। आज हम हमारा देखेंगे द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर का न्यूज़ एनालिसिस। इसमें सिर्फ हम न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर डेली बेसिस पे द हिंदू का पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे पहला जो हमारा आर्टिकल है, इसमें क्या दिया है कि जैसे मतलब जो ईडब्ल्यूएस जो कोटा है ना, उसके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, सबसे पहले ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में पढ़ लीजिएगा आप खुद से, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला, नोट्स वोट्स बना के। मैं डेली कोशिश करूँगा कि 15 to 20 मिनट्स के अंदर अंदर हम सारा पूरा न्यूज़ का डिस्कशन कर लें, ठीक है। तो आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, कब लाया गया, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्या हुआ, एक नया क्राइटेरिया आया है। इसमें क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मांग की थी कि एक क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब एक जैसे एक डेफिनेटली मतलब एक डिफाइंड एक इनकम होना फैमिली की, है ना। डिफाइंड इनकम होना कि इससे ज़्यादा मतलब जैसे वो ईडब्ल्यूएस कोटा में नहीं आया है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लाख जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 लाख रुपीज़ डिसाइड किए। ये जो मतलब प्राइस है, मतलब जैसे जो क्या बोलना चाहिए, प्राइस बोल रहा हूँ, सॉरी, जो 8 लाख रुपीज़ एनुअली इनकम है, उससे ज़्यादा 8 लाख से ज़्यादा जिसकी है वो सारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है। 8 लाख से जिनकी कम है और जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है, वो सारी काय में आएंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है, अगर वो आना चाहते हैं तो, ठीक है। ये चीज़ें बोला गया है। आगे आपको समझ, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है कि जैसे जो मतलब हमारा क्या है कि जो हर बार क्या होता है, हर 10 ईयर्स में क्या होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है, एनपीआर होता है, ठीक है, हर 10 साल में। इसमें क्या होता है कि जनगणना जिसे बोलते हैं ना हम, कि जैसे जो हमारी पॉपुलेशन की जनगणना होती है ना, उस चीज़ के बारे में है। ये जनगणना है, एक तरीके से बोल सकते हैं आप। तो उसमें क्या हुआ है कि अभी ये जो जनगणना होती है, ये 2 फेजेस में होती है, ठीक है। तो इस बार जो फेज, मतलब जैसे इस बार जो जनगणना होने वाली थी अभी, अब वो क्या अभी के टाइम पे होने वाली थी, पर उसको क्या कर दिया गया है, अब वो जो होगी वो उसको मतलब पोस्टपोन कर दिया गया है। किसके, जो कोविड के कारण उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब ये कब होगी, ये जो होगी अपनी सितंबर के बाद होगी, ठीक है। ये 2 फेसेस में होती है, ये भी याद रखना। आपको क्या चीज़, एक चीज़ पढ़ना है यहाँ पे, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आपको पढ़ना है, ठीक है, याद रखिए। 2 चीज़ पढ़ना है आपको। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस कोटा क्या है और किसने लाया है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है, इसके बारे में फुल डिटेल। उसके बाद क्या पढ़ना है अपने को, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसके बारे में भी पूरा कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे देखते तो नीचे उतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा हमारा नीचे पेज नंबर 8 पे, न्यूज़ सेक्शन पे, ठीक है। अभी तक हम देख रहे थे पेज नंबर 1 पे, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 8 पे क्या है कि यहाँ पे पेगासस वायरस के बारे में दिया हुआ है। उसमें जो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, आपको मालूम होगा, पेगासस वायरस के बारे में हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। पेगासस वायरस एक जो है ये एनएसओ ग्रुप ने बनाया है, ठीक है, इजरायली बेस्ड कंपनी है, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे किसी की स्पाई करने के लिए जो है ये मतलब जो पेगासस वायरस ये बनाया है, ठीक है। पेगासस वायरस काम कैसे करता है, पेगासस वायरस अगर किसी के फ़ोन में डाल दिया जाए तो वो क्या करता है, उसके कॉल्स, मैसेजेस, चैट्स और सारी चीज़ें जो है वो सामने वाला जिसने मतलब जो उसको कंट्रोल करना चाहता है वो सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। कॉल रिकॉर्डिंग और सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं पेगासस वायरस, ठीक है, इतना ख़तरनाक है। सारी जानकारी दे सकता है, डिस्प्ले में क्या चल रहा है, क्या पासवर्ड्स है, सारी चीज़ें बता सकता है हर चीज़ का, ठीक है, पेगासस वायरस। तो इसमें क्या हुआ है कि जैसे अपनी गवर्नमेंट के ऊपर जहाँ मतलब बहुत सारे जो है सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की गई थी कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया गया है, पेगासस का मतलब पेगासस वायरस है उसका यूज़ किया गया है, ठीक है। जो कि पीपल्स जो है उनकी मतलब जैसे जो एक राइट है,
राइट टू प्राइवेसी उसका हनन हुआ है, यहाँ पे बात करेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा कि आपने ऐसा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं, वो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा था। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पहले हमने बहुत डिस्कस किया, अगर आपको नहीं पता है तो पेगासस वायरस के बारे में भी पढ़िएगा, ठीक है। मतलब सर्च कीजिएगा नॉर्मली, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे अभी करंट में क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की जो पैनल बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस पैनल ने कहा है कि अगर कोई से भी सिटीज़न को लगता है कि जो पेगासस वायरस है, मतलब उनको भी मोबाइल में या फिर उनको भी टारगेट किया है पेगासस वायरस केस पे, तो वो सीधे सीधे आके कंप्लेन करे। ये चीज़ें यहाँ बोली गई है, ठीक है। चुप ना रहे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ बोली गई है इसमें, और कुछ खास नहीं है, ठीक है। बाकी तो हमने बता दिया था अभी आपको। बाकी यहाँ पे पूरी वो है पॉलिटिक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे क्या है, ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी पुशिंग फॉर सेफ्टी स्टैंडर्ड। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब जैसे जो गेम वगैरह होते हैं ना, जो मतलब एयर स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि क्या, जैसे मतलब जैसे ये जो सारे गेम्स होते हैं ना, ठीक है, ये कौन से एरोमेटिक्स, ये जो है एरोबैटिक्स, बलूनिंग, पैराग्लाइडिंग और मार्कोलाइटिंग, ये जो सारे गेम है, इसमें बात करेगी ये मतलब सेफ्टी स्टैंडर्ड को बढ़ाने की बात करी गई है, ठीक है। ये जो नेशनल एयर स्पोर्ट्स वगैरह है, नेशनल एयर स्पोर्ट्स है ना, इसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड को बढ़ाने की बात करी गई है। आपको ये वाला आर्टिकल आप खुद से भी पढ़िएगा, ठीक है, अगर टाइम हो तो। बाकी उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आए तो हमने देखा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये है कि तालिबान ने क्या किया है, कि तालिबान ने प्रॉमिस किया है, मतलब एक प्रॉमिस किया है। क्या चीज़ प्रॉमिस की है, कि जो एम्बेसी है इंडिया की, वो रीओपन कर दी जाए वहाँ पे इंडिया से। पर उन्होंने अर्ज किया है, मतलब प्रार्थना की है कि आप जो है आपकी एम्बेसी ओपन कर दीजिए और तालिबान उस पर कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तालिबान प्रॉमिस करता है कि इंडिया की एम्बेसी सेफ रहेंगी। और ये जो है क्या चीज़, ये जो मतलब उनका जो प्रॉमिस है, ये कब आया, जब इंडिया ने मतलब वो मतलब डिक्लेयर किया ना कि जैसे इंडिया क्या करेगा, मेडिसिन्स वगैरह और मेडिकल एड्स वगैरह और वीट वगैरह प्रोवाइड करेगा किसे, तालिबान बोल रहा हूँ, अफ़गानिस्तान को। तभी तालिबान गवर्नमेंट का ये ऑर्डर आ गया 4 घंटे के अंदर, ठीक है, 4 घंटे के बाद। उसके बाद मलाबार इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स नेवियल एक्सरसाइज। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ कुछ उतना खास नहीं है, बस मलाबार के बारे में पढ़ना है। जो मलाबार एक्सरसाइज है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें बताई मैंने अभी आपको, एक बार आखिरी में रिवाइज कर दूँगा किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि जैसे जो एक अभी आपको पता होगा कि जैसे जो मतलब वुमेंस की जो एज है, मतलब जैसे जो गर्ल्स की एज है 18 से 21 करने की बात चल रही थी मैरिज के लिए, ठीक है, राइट। जो मैरिज की एज है उसकी ये बात कर रहे की चल रही थी, तो उसके लिए एक कमेटी फॉर्म की गई थी, ठीक है। एक हाउस पैनल फॉर्म किया गया था जो उसके बारे में सोचे, तो जिसमें 31 मेंबर्स को जो रखा गया था। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल दिया हुआ है इसमें क्या बात करी गई है कि 31 मेंबर्स है, ठीक है। वुमेन्स की एज के बारे में बात कर रहे, तो इस 31 में बस 1 मेंबर ही एक लेडी है, वुमेन है, बाकी 30 मेंबर मेंस है। ऐसा नहीं, मतलब जैसे इस चीज़ के बारे में बोला गया है यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए था बोला, क्योंकि इसमें वुमेन्स वगैरह को ज़्यादा रखना चाहिए था, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड ये क्या है, मतलब वो चीज़ें है इसलिए, ठीक है, यहाँ पे बोला गया, ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं है। उसके बाद नीचे जा रहे हैं हम, तो नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है क्या चीज़, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, ठीक है, उसको देखना है, ठीक है। वो कहाँ पे, मतलब उसकी जो लोकेशन है, क्या लोकेशन जो है काजीरंगा नेशनल पार्क की कहाँ पे हुआ है, वो स्थित है, ठीक है। और उसके थोड़े से स्पेसिफिकेशन पढ़ लीजिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। बाकी उसकी जो मैप में लोकेशन है वो पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि ये 4 से 5 बार न्यूज़ में आ चुका है, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। आगे आपको समझ, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या हुआ है, बाकी न्यूज़ सेक्शन में उतना कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि जैसे क्या हुआ कि इतने टाइम के
इतने टाइम के मतलब टेंशन के बाद जो इंडिया और चाइना दोनों चाहते हैं क्या चीज़ की स्टेबिलिटी वगैरह, मतलब अब स्टेबिलिटी बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और मतलब जैसे जो एक तरीके से बोलना चाहिए मतलब स्टेबिलिटी बनाने की बात कर रहे हैं, दोनों एक साथ टाई करने की बात कर रहे हैं। इतना टाइम टेंशन चलने के बाद जो बॉर्डर है ना वहाँ पे इतना टाइम टेंशन चलने के बाद वो मतलब बात कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी बनाई जाए। ठीक है, अब ऐसी बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद नीचे जाते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि फ्रांस ने क्या किया है, रिमूव कर दिया है किसका, यूरोपियन यूनियन। आपको मालूम होगा कि फ्रांस जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो पर फ्रांस ने क्या किया है, फ्रांस ने रिमूव कर दिया है यूरोपियन यूनियन का फ्लैग आर्क डी ट्री ट्री ट्रियम्फो आर्क डी ट्रियम्फो यहाँ से जो है इनका मतलब यूरोपियन यूनियन का फ्लैग उन्होंने हटा दिया है। इसका मतलब समझ रहे हो आपके, फ्रांस मतलब जैसे आप समझ सकते हो, मतलब यूरोपियन यूनियन का पार्ट है फ्रांस, पर यूरोपियन यूनियन का झंडा हटा दिया फ्रांस ने। ठीक है, ये चीज़ है, बाकी कुछ खास नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बाकी तो नीचे फिर मनी वाइज है। ठीक है, उतना कुछ खास नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। पहली चीज़ काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है, ये चीज़ सर्च करिएगा। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा क्या बोला मैंने, दूसरा बोला मलाबार जो एक्सरसाइज है, मलाबार नेवियल एक्सरसाइज, उसके बारे में दो चीज़ हुई। काजीरंगा नेशनल पार्क, मलाबार क्या, मलाबार नेवियल एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, दो चीज़ हुई, नोट करिएगा। और फिर और आपको बस दो चीज़ पढ़ना है। अगर आपको पेगासस के बारे में नहीं पता, ठीक है, अपन ने न्यूज़ में पहले बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, पर अगर नहीं पता तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे जो न्यूज़ है ये याद रखिएगा भी कि, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपना EWS का जो कोटा है उसके बारे में बात करिए, तो EWS के कोटे के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, EWS, ठीक है, डायरेक्टली EWS का जो कोटा है उसके बारे में बात करी गई है, तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैंने न्यूज़ यहाँ पे बता दी क्यों है ये न्यूज़ में अभी करेंटली। ठीक है, उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है क्या, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये टोटल 4 चीज़ें, और अगर आपको पेगासस के बारे में नहीं पता है तो ये 5 चीज़ें आपको सर्च करके पढ़नी है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं यार, मैंने सारी चीज़ें न्यूज़ में बता दी कि ये सारी चीज़ें न्यूज़ में क्यों है। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे सबको, मिलते हैं नेक्स्ट इस वीडियो में। ठीक है, चलिए, हैव ए नाइस डे।